कस्टमर इज वेरी स्पेसिफिक कि हमें यही शेड चाहिए. Oh God. तो हमें केक बहुत में भी? कश्मीर में यू हैव सर्टेन कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस आपको दिए Yes, जाते हैं, that's which is to either choose medical as your subject Doctor or बनो. non-medical या हम्म. engineer बनो या doctor बनो. Randomly एक Instagram page बनाया. So never thought that I would actually turn it into a full-scale business after a few years. Cakes एक बार खराब हुए ना, if you have to redo it, you have to do it all over again. इसमें आप कोई छोटा मोटा fix नहीं कर सकते हो. COVID came up as a blessing in disguise for me. उसमें मैं थोड़ा grow कर पाई. People started preferring home-based bakeries over the normal Yes, bakery. yes. एक केक को जब हम customize करते हैं ना, तो उसकी शेड हम लोग 3-3 बार चेंज करके चेक करते हैं. A perfect cake is खुशामदीद लवली पीपल्स, आप देख रहे हैं शी मीन्स बिजनेस और मैं हूं उमायमा ऋषि. आज हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, शी इज समवन हु नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग लाइफ अ लिटिल स्वीटर एंड शी इज समवन हु बिलीव्स दैट every cake is unique as for the celebration it is made for. We have with us today Sana Imtiaz of Sweet Temptations. Sana, कैसी हैं आप? वारिशुआ खुश पट असल पट दर्द पट. ओके सना, मुझे आप अपने बारे में बताएं. आप कहाँ से हैं और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? जैसे आपने ऑलरेडी बोला, मेरा नाम सना इम्तियाज़ है. मैं बागात से हूँ एंड मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग से हुई है. Okay. So we have to do this. Okay. Once a conventee and always a conventee. Okay. Move ahead. And I've done my graduation from Institute of Hotel Management Rajbagh. Okay. And post that I did my masters in entrepreneurship. बचपन से था कुछ मुझे यही करना है या कुछ और बनना था? ऑनेस्टली मुझे कुकिंग और बेकिंग का बचपन से बहुत शौक था. लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि जब हम छोटे थे तो सोशल मीडिया उतना था नहीं, तो अवेलेबल नहीं था. एंड आई यूज्ड टू वॉच संजीव कपूर शोज ओके एज अ किड. एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो अपने सारा जब प्रोसेस करते थे ना, वो एंड पे अपनी रेसिपी वापस रिपीट करते थे. तो मुझे जो भी पॉइंट्स मिस होते थे, मैं फिर वेट करती थी कि अभी ये एंड पे रिपीट करेंगे एंड आई विल जॉट एवरीथिंग डाउन. तो दैट वाज माय लव फॉर कुकिंग एंड बेकिंग. So were you inquisitive or was that inculcated by your mother or something? No, not by my mother because वो मुझे कभी कुछ करने नहीं देती थी, तो वैसा नहीं था. भरोसा नहीं था उनको. क्योंकि मैं सब कुछ, मेरे में एक प्रॉब्लम थी शायद कि मैं बनाती तो थी, लेकिन फिर जो उसका वो मेस होता था, वो उसको क्लियर अप करने में मेरी मदद करनी पड़ती थी. तो same goes with my mother as well. तो उस वजह से मुझे वैसा था कि I was always passionate about both cooking and baking. तो ऐसा सोचा नहीं था कि I would turn it into a business, but it all started as a passion. Okay. So आगे पढ़ाई में किस में किया आपने? अब सीधे आपने बेकिंग शुरू की या आपने पहले कोई फोकस कहीं और था? Basically, I had PC medical as my subject in +2. तो मेडिकल ले लिया? जी, मेडिकल ले लिया. खुद ही नहीं, आई थिंक मतलब मेरा भी था, बिकॉज कॉन्वेंट में सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल का ऑप्शन होता था फॉर 11th एंड 12th. तो मैं कॉन्वेंट से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन थे. मैथ्स मुझे कभी पसंद नहीं थी, तो मैं इस वजह से मैंने मेडिकल ले लिया. एंड देन ऑब्वियसली लाइक कश्मीर में यू हैव सर्टेन कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, व्हिच इज to either choose medical as your subject or non-medical या engineer बनो या doctor बनो. So I had a similar story because my parents were government employees. Okay. तो मेरे यहाँ पे भी वही concept था कि ऐसे मैं MBBS की तरफ जाऊँ. But then I think things didn't work out well, and I'm here, landed up here in bakery. Okay. Yeah. Eventually. Yeah. Okay. After a lot of struggle though. Okay. We'll talk about that struggle, but I want to know कि ये जो Sweet Temptations है, ये शुरू कब हुआ और कैसे हुआ? Start हुआ ये 2017 में. Basically right after I passed my 12th. IHM में एक short course था, एक 1 week course था. And since जब तक के लिए I was basically waiting for a medical seat, तो जब तक के लिए शायद वो पूरा process हो जाता, I had a year ahead of me. तो उस साल में मैंने जब वो न्यूज़पेपर पे वो आया था कि ऐसे बेकिंग कोर्स है, and like I already told you, I was quite interested in baking and cooking, but यहाँ पे कश्मीर में उतने वैसे कोर्सेज नहीं होते थे. But 2017 में luckily एक कोर्स आया
एंड देन मैंने पापा को बोला कि आई वांट टू जॉइन एंड आई वांट टू गो, एंड ही सेड कि हाँ ठीक है आप चले जाओ, इट्स बेटर, एटलीस्ट फ्री बैठने से अच्छा है इफ यू वांट टू लर्न समथिंग. सो ही ऑलवेज हैड दैट माइंडसेट कि इंसान को कुछ तो करना चाहिए. लाइक फ्री बैठने से बेहतर है आप कुछ करो, कुछ सीखो. तो फिर मैं उस कोर्स में चली गई फॉर अ वीक, एंड देन दैट इज व्हेन आई लर्नड अबाउट व्हिप्ड क्रीम एंड यू नो द बेसिक. शायद केक बनाना मुझे आ जाता, बट फिर वो पूरा फ्रॉस्टिंग करना वो सब, इट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम देयर. बट वो बहुत एक छोटा कोर्स था, तो उसमें ऑब्वियसली मैं पूरा अपना वो सेटअप नहीं स्टार्ट कर पाती. बट देन मेरी एक फ्रेंड थी, she told me कि सना आई थिंक यू शुड स्टार्ट अ इंस्टाग्राम पेज. उस टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत नया था. तो आई स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज एंड आई थॉट कि चलो मैं ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर लेती. ये 2017 की बात, ये 2017 की बात है. हाँ. फिर मैंने ऑर्डर्स लेने स्टार्ट किए. स्टिल रिमेंबर फ्यू ऑफ माई बैचमेट्स, दे ऑर्डर्ड फ्रॉम मी घर के किचन से. नॉर्मली आई टुक दी ऑर्डर्स, खुद से कर रही थी. तो घर से शुरू किया? घर से, बिल्कुल घर से शुरू किया. एंड जैसे एक रैंडमली एक इंस्टाग्राम पेज बनाया. सो नेवर थॉट दैट यू नो आई वुड एक्चुअली टर्न इट इनटू अ फुल स्केल बिजनेस आफ्टर फ्यू इयर्स. बट देन उस टाइम पे इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट. फिर ऑर्डर्स आए, बट देन मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए भी, हमारे लिए वो पढ़ाई का स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड ऑब्वियसली मतलब बिजनेस की वजह से दे वुड नेवर वांट मी टू पढ़ाई रुक जाए. एग्जैक्टली. तो उस वजह से फिर जब तक के लिए मैंने अपनी एक लिस्ट का वेट कर रही थी. मैं वो एक साग की लिस्ट थी, बट फिर उसमें हुआ नहीं मेरा because of some forgery that had taken place that year. फिर उसके बाद I went to Miranda House, Delhi University. Okay, lovely. Yeah. I was there for a few months, for around 6 months. But by the time I went to Miranda House, baking क्योंकि already बहुत शुरू हो चुकी थी. And I somehow, you know, found my niche and I enjoyed this part of life. तो जब मैं वहाँ zoology honors कर रही थी, I did not like the course much. And I felt कि you know this is not my type of work. मुझे ये नहीं करना है. तो अगेन मुझे कन्विंस करना पड़ा बहुत ज़्यादा घर पे कि मुझे वापस आना है. They didn't want me to come back क्योंकि मिरांडा में उस टाइम पे भी अभी भी बहुत डिफिकल्ट है. उस टाइम पे भी एडमिशन होना इट वाज नॉट इजी. That easy. फिर मैंने किसी तरह उनको कन्विंस कर दिया. And once I came back from Miranda, then I went to CCDS, which is a culinary school in Delhi. वहाँ पे मैंने 1-1.5 महीने का प्रॉपर कोर्स किया बेकिंग में. So that is when उससे पहले तो मैं ले रही थी ऑर्डर्स, बट उतना फुल टाइम नहीं कर रही थी. बट CCDS के बाद, which this was year 2018 का एंड एंड 2019 की स्टार्टिंग, वहाँ से मैंने प्रॉपर सीखा. एंड 2019 is when I properly you know started it full time. मैं फिर यहाँ पे कॉलेज भी जाती थी and then मैं साइड बाय साइड बिजनेस भी कर रही थी. पोस्ट दैट फिर कोविड हो गया. कोविड से पहले आर्टिकल हो गया. आर्टिकल में सिंस इंटरनेट नहीं चल रहा था. एग्जैक्टली. तो उसमें वो एक अलग चैलेंज था. वो एक अलग चैलेंज था क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपनी बेकरी थोड़ा घर के बाहर शिफ्ट की. घर पे ही है बट एक अलग वो किचन ले लिया. एंड एग्जैक्टली जब वो स्टार्ट किया उसके अगले दिन ही आर्टिकल हो गया. तो आई हैड टू एक्चुअली क्लोज इट अगेन फॉर 6-7 मंथ्स क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आते थे. क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक्सेस नहीं था. मेरा जो भी काम है इट इज़ ऑनलाइन. लाइक कोई ऑफलाइन ऑर्डर्स नहीं होते हैं. हम सिर्फ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स लेते हैं. तो उस वजह से फिर अगेन वो 6-7 मंथ्स का एक ब्रेक आ गया. एंड सिंस माई कॉलेज वॉज ओपन एट दैट टाइम, तो फिर मैं कॉलेज फुल टाइम वो सब अटेंड कर रही थी, एग्जाम्स वगैरह एवरीथिंग. एंड उसके बाद फिर कोविड हो गया तो कॉलेज बंद हो गया. जब कॉलेजेस बंद हो गए तब आई गॉट दैट टाइम कि मैं अपने बिजनेस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूं क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन होती थी. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थी मुझे. तो यू नो कोविड केम अप एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. उसमें मैं थोड़ा ग्रो कर पाई. पीपल स्टार्टेड प्रेफरिंग होम बेस्ड बेकरीज ओवर द नॉर्मल बेकरीज. Yes, that is true. एंड आई थिंक वो कोविड वॉज द टाइम जिसमें मैंने फिर थोड़ा थोड़ा, बिकॉज आप बाहर नहीं जाते थे, मैं घर पे ही होती थी पूरे टाइम. एंड देन उसमें मैंने अपने स्किल्स बेटर किए, अपना काम बेटर किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, या सो दैट इज द होल जर्नी ऑफ स्वीट टेम्पटेशंस. ओके, दैट्स लवली. सो आपने इसको नेक्स्ट लेवल कैसे लिया? लाइक अभी ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, राइट? एंड people know it, word of mouth भी है. आपने इसकी जो मार्केटिंग है, या you don't have a store but you do it online only, right? तो उसकी एक मतलब एक वो जो कस्टमर्स बनाना, it's a big thing. तो वो कैसे हुआ?
बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था केक्स का उतना. In 2017. In 2017. I was one of the, मेरे से पहले I would like to mention Farah Tanki was there and there was one more lady from Peer Bagh. तो बस वही थे मेरे से पहले and I was probably the third one who started. Okay. And since उस टाइम पे उनकी भी शादियाँ हो गई थी तो वो customized cakes उनके साथ ही वो चले गए थे and then मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज्ड केक्स इजीली अवेलेबल नहीं होते थे. Okay. जो नॉर्मल शॉप्स थी क्योंकि कस्टमाइज्ड केक्स में ना इसमें आपको बहुत परेशानी होती है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको कलर्स भी इतने देख देख के मैच करने पड़ते हैं ना. हम लिटरली एक केक को जब हम कस्टमाइज करते हैं ना तो उसकी शेड हम लोग 3-3 बार चेंज करके चेक करते हैं क्योंकि कस्टमर इज वेरी स्पेसिफिक कि हमें यही शेड चाहिए. Oh God. तो हमें केक में भी यार तो केक की स्पेसिफिकेशन मेरे पास एक लाइक पैराग्राफ्स में होती है. तो ऐसा नहीं है कि केक बनाना इज एन इजी टास्क. Oh God. तो I thought it's just with clothes. No. आजकल तो कपड़ों में भी बहुत कस्टमाइजेशन होती है. That is true. Cakes Now with में भी- cake, it's like next level, huh? एंड केक्स में ऑफ कोर्स लाइक क्योंकि वो एक एडिबल आइटम है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. तो that's how it all started. and फिर करते करते फिर हमने होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी. तो we were the first ones who started home delivery services in Kashmir. Okay, that's great. एंड उससे थोड़ा बूस्ट मिला बिकॉज यहाँ पे लोग केक्स की डिलीवरी नहीं करते थे. रीजन 2017 की मैं बात कर रही हूँ. रीजन बीइंग कि केक्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं. अगर Yes. डिलीवरी में उनमें थोड़ा 19-20 का फर्क पड़े तो डिजाइन पूरा खराब हो जाता है. तो कोई वो Exactly. रिस्क नहीं एज अ लेना बेकर चाहता था. एज अ वो कोई लेना नहीं चाहता था क्योंकि केक्स एक बार खराब हुए ना इफ यू हैव टू रीडू इट यू हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन. इसमें आप कोई छोटा मोटा फिक्स नहीं कर सकते हो. इन मोस्ट केसेस छोटा मोटा फिक्स नहीं चलता है इसमें. नहीं. तो फिर आई थिंक दैट इज हाउ आई अट्रैक्टेड द क्लाइंट्स क्योंकि आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर हु स्टार्टेड बेकरी लाइक फॉर द कस्टमाइज्ड केक्स. उससे आई थिंक वो अट्रैक्ट खुद ही हो गया कस्टमर्स. एंड देन these years अब इतने साल हो गए वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलरेडी 9-10 years. तो अब कस्टमर्स के साथ वो रिलेशन वैसा बन चुका है कि they are like a family to me. A lot of I might not know them in person but मुझे हर एक कस्टमर का पता होता है कि किसको क्या पसंद है. जो भी मुझसे ऑर्डर कर इवन कोई मुझसे ऑर्डर करता है मुझे उनके एड्रेसेस दिमाग में छप गए हैं. मुझे पता है कि ये कहाँ पे इनको चाहिए तो और किसको कैसा टेस्ट पसंद है किसको क्या ज्यादा पसंद है किसको क्या कम पसंद है. अब वो मेरे को वो समझ आ चुकी है लाइक उन कस्टमर्स से ना. अब क्योंकि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड नंबर ऑफ रिपीट क्लाइंट्स तो उनकी वजह से अब मुझे समझ आ चुका है ये काम. ऑब्वियसली गलतियां भी होती हैं सीखते भी हैं बट आगे भी बढ़ते हैं. बिल्कुल बेशक. तो सना जी आपने बताया कि यू स्टार्टेड इन 2017 राइट एंड इवेंचुअली जब आप आगे बढ़ते हैं लाइक एक्सपैंड करना होता है रीच आउट करना होता है या यू हैव टू डू समथिंग यूनिक जैसे आपने डिलीवरी का ऑप्शन रखा था जो तब नहीं थी. उसके लिए लोग लगे होंगे आपको. सीधी सी बात है पहले आपने खुद शुरुआत की थी और जब आगे बढ़ते हैं तो लोग तो काम आएंगे ही. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? तो हमारा डिलीवरी हमेशा से आउटसोर्स्ड रहा है. फॉर एग्जाम्पल जो भी डिलीवरी चार्जेस रहते हैं इट इज पेड बाय द कस्टमर एंड नॉट बाय मी बिकॉज वी हैव टेक अवे ऑप्शंस एज वेल. तो जो भी कस्टमर डिलीवरी लेना चाहता है उसके ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चार्जेस है जिसमें ऑब्वियसली हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता है. डायरेक्टली गोज टू द डिलीवरी कंपनी. एंड जो डिलीवरी कंपनी है वो यहाँ अब तो बहुत सारी हैं. देयर इज जिफी देयर आर लॉट ऑफ डिलीवरी कंपनीज जेलम कार्ट हाशिम देयर अ लॉट ऑफ देम जिनके थ्रू हम डिलीवर करवाते हैं केक्स. एंड यू ट्रस्ट देम कि इस मतलब ऐसा कुछ हो ना जाए केक के साथ. देखिए इवेंचुअली वो भी इंसान है कभी उनसे भी हो जाता है. बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनसे भी गलतियां हुई है बट देन वी ट्राई कि हम फिक्स करें उस चीज़ को. एंड ऑब्वियसली जब केक ऑनेस्टली डिलीवरी के लिए निकलता है ना तो हार्ट अंदर से ना वो पूरा दब हो रहा होता है कि कहीं इसको कुछ ना हो जाए और ये बस सही सलामत अपनी जगह पहुंच जाए क्योंकि केक का एक लुक खराब होने से ना पूरा वो वाइब और पूरे वो एस्थेटिक्स खराब हो जाते हैं. तो आई डोंट वांट दैट. एंड वही था मतलब ऐसी डिलीवरी अब आउटसोर्स्ड है. एंड जब मैं 2017, 18, 19 इसमें काम करती थी 20 तक ऑलमोस्ट 4 years तो मैं अकेले काम कर रही थी. For 4 years you were on your own? Yeah, I was on my own. क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ कर रही थी ना. आई वाज बीच में मैं दिल्ली में थी. एग्जैक्टली.
तो मैं फुल टाइम नहीं कर पा रही थी, तो उस वजह से मैंने बिल्कुल ये अपने तक ही रखा था। बट फिर जब 2020 के बाद बहुत ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स हुआ एंड आई वांटेड कि नहीं, मतलब आई डिडंट वांट कि मैं क्लाइंट्स को डिनाई करूं, तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल and now it is a team of 4 to 5 people. Lovely. Yeah, and that's how it, because एक point पे I felt कि I could not do everything on my own. You know, you can't be the manager, you can't be the one handling social media, you can't be the accountant, you can't be the one baking as well. फिर अगर आप time पे calls नहीं लोगे और आप bake कर रहे हो तो कोई समझेगा नहीं। आप समझ रहे, तो you have to divide your work eventually. आप अकेले नहीं कर सकते। And how were you able to find these 4 to 5 people? Honestly, ऐसे कोई मुझे, because look, मैंने जब start किया, I didn't try to find people who were already, who already knew baking. I tried to teach them, a lot of them. Yeah. Okay. So I think three of them I've taught. But फिर उसके बगैर जो बाकी और हैं, कुछ लोग obviously फिर एक point पे फिर निकलते हैं आते हैं, तो फिर उसमें मैंने कोशिश की कि मैं वो लाऊं जो ऑलरेडी ट्रेंड है, क्योंकि फिर एक पॉइंट पे आप इतना ज़्यादा सिखा नहीं पाते हो, तो वैसा भी हुआ है। बट बहुत सारी लड़कियां भी मेरे साथ हैं, उनको मैंने खुद ट्रेन किया है। That's lovely. And they joined you, right? Yeah. That's great. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। So on if I ask like on average monthly, how many orders do you get? मंथली मैं आपको डेली बता सकती हूँ, इट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 के बीच में होता है। 5 to 10, like on daily basis? On daily basis, yeah. How many are there like for a week? So अब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मेरा मैथ्स बहुत खराब है। मैं नॉन मेड लिया ही नहीं है। Okay, that's lovely. So मीठा सवाल नहीं पूछूंगी, बट कमा अच्छा लेती होंगी आप, हाँ? इसमें खर्चा भी उतना ही होता है। Yeah, that is true. And how do you keep up with quality? That is the basic thing. Quality, of course, you have to like prepare everything fresh. तो उसमें तो वो चलता नहीं है। And would you believe I get up at 6:30 every day in the morning because you can't really put fondant items on the cream cake a day prior, क्योंकि उसमें फिर वो मेल्ट हो जाते हैं, तो आपको हर दिन वो सुबह करना पड़ता है before the delivery boy arrives and before the customers come for pickup. Oh God. So इसमें आपको टाइमिंग्स को लेके बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। Like is it like यही एक मतलब ऐसे ही होता है और नहीं, ऐसे ही होता है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऐसे ही होता है, बट क्या रहता है कि देखिए जैसे हमारे पास ज़्यादा वो लोग आते हैं जिनको कस्टमाइज्ड केक्स चाहिए, क्योंकि हमारा दैट इज़ आवर मेन फोर्टे। तो इनफैक्ट देयर आर टाइम्स दैट आई हैव टू इवन डिनाई लास्ट मिनट ऑर्डर्स, क्योंकि कस्टमाइजेशन में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड and I am somebody, I want to deliver everything with that perfectionism, and मैं नहीं चाहती हूँ कि उसमें कोई भी ऊंच नीच हो। तो उस वजह से just in order to earn XYZ amount of money, I can't say yes to everything. Yes. You getting my point? That there are times कि मैं बस चाहती हूँ कि जो उनको मिले वो उससे satisfy हो जाए, even if that means denying some last minute orders, because I know I might not be able to give it my best and I don't want that. तो बहुत बार ऐसे भी होता है, क्योंकि देखिए लोगों का बिजनेस करने का तरीका हर एक का बहुत अलग होता है। मेरा इस चीज़ में थोड़ा अलग है। मैं हर बार मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेस्ट डिलीवर करूँ, जस्ट फॉर द सेक कि हाँ मैं हर चीज़ को हाँ नहीं करती हूँ। एंड जो मेरे कस्टमर्स हैं वो समझेंगे। मैं हमेशा मेरे पास कोई डिज़ाइन आता है, इफ़ आई नो दैट आई वोंट बी एबल टू पुल इट ऑफ वेल,
तो मैं उनको बता देती हूँ पहले से कि इसमें ऐसे ऐसे हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट समबडी कि मैंने हाँ बोल दिया, अमाउंट ले लिया एंड कल को वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो तो मेरे में वो थोड़ा एक डिफरेंट ये आता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग उस चीज़ से बोलते हैं अच्छा ये तो बोली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई दूसरा वो बोलता भी नहीं है और वो ऑर्डर ले भी लेता है एंड वो लोग खुश भी नहीं हो जाते। तो मेरे साथ थोड़ा ऐसा है कि मैं चाहती हूँ उनको पहले से पता हो कि मैं क्या दे सकती हूँ, मैं कितना बेस्ट इसमें दे सकती हूँ। तो आई ऑलवेज एक्सप्लेन दोज चेंजेस एंड एवरीथिंग प्रायर टू देम मेकिंग द पेमेंट्स। Okay. So tell me, what is the best thing your bakery provides? Cakes. Like what flavor? Okay, flavor wise, I think chocolate truffle is our best seller. Chocolate truffle. Yeah, chocolate is our But best I don't seller. have a sweet tooth, but that's my favorite. Okay. Chocolate तो सबको पसंद है। तो मुझे कब खिला रही हैं आप? जल्दी आपका बर्थडे कब होता है? चला गया। Okay, lovely. Moving ahead, I want to know कि आपने कहा कि like आप ऑनलाइन ही सब करते हैं through Instagram and WhatsApp. Like, are you planning to have because you must be having a separate place for it now, जहाँ आप बेक वगैरह करती हैं. But are you planning to have a store or a bakery of your own? Currently I'm not. अभी क्योंकि I feel जितना मैं अभी दे पा रही हूँ, like I already told you, I have to get up early morning. तो जब once I have a store, obviously मतलब I have to move out of my place. तो उसका मतलब होगा कि मुझे सुबह उतना जल्दी कहीं और जाके देखना पड़ेगा. तो I think अगर मैं वो अभी खोलूँ तो maybe I might not be able to give my best. क्योंकि अभी जिस हिसाब से ये चल रहा है, I feel कि मैं अभी अपना वो बेस्ट दे पा रही हूँ, कि मैं काम भी कर पा रही हूँ, मैं हैंडल भी कर पा रही हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं घर से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आ जा सकती हूँ बेकरी में, चाहे वो रात के 10 बजे हो, चाहे वो सुबह के 4 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं मैं शॉप लूँ तो मैं मुझे ऑब्वियसली आई हैव मोर स्टाफ हु विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, बट देन कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि लोगों को मुझसे ही बात करनी है। वंस अ लॉट ऑफ कस्टमर्स दे आस्क मी एम आई टॉकिंग टू सना, बिकॉज दे वांट कि उनको ऑर्डर मैं ही लूँ, उनका ऑर्डर मैं ही डिस्कस करूँ। दे डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अभी कहीं बाहर जाऊं तो मैं उतना उतना हैंडल कर पाऊंगी। या सो इट्स मस्त जा रहा है। मस्त देखिए, इसमें हर एक चीज में अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यू ऑलवेज थिंक दैट द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ इजी टास्क है। जब आपको थ्रू आउट कॉल्स आएंगी, यू आर ड्राइविंग बट यू विल गेट अ कॉल, you're somewhere in the middle of something, you can't take a call, but you get a call and you have to answer the call because probably the customer is waiting outside your gate and he needs the cake, और ऐसी चीजें होती हैं। and obviously हम responsible हैं उन calls लेने के लिए, क्योंकि हमने उनका एक ऑर्डर लिया है। जब आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपकी वो टाइमिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हमारा एक 10 to 5 जॉब नहीं है। Our work is like 9 a.m. we might start getting calls at 9 a.m. and it'll end at 9 p.m. or 10 p.m. तो हमारा वैसा काम है। तो उसमें हमारे को वो थ्रू आउट एक अवेलेबिलिटी दिखानी पड़ती है। There are times that I felt sick and मैं बिल्कुल बिस्तर से शायद निकल ना पाई हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है ना, नॉर्मली इंसान कितना बीमार हो जाता है कभी। बट वही है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यू हैव टू डिलीवर दैट, नो मैटर हाउ सिक यू आर। ऐसे शायद अगर आप ऑफिस में हो, आप एक दिन ऑफ लेके लीव ले सकते हो कि हम बीमार हैं, बट हमारे काम में वो नहीं चलता है। जवाब किसको देंगे? ओके, दैट इज ट्रू। सो जो ये स्वीट टेम्पटेशंस हैं, आगे के क्या टेम्पटेशंस हैं, क्या इरादे हैं? इरादे तो अभी कुछ नहीं है, अभी खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह द वे इट्स गोइंग। तो देखते हैं आगे ऊपर वाले ने क्या लिखा हो। अभी जस्ट गोइंग एट इट्स ओन पेस। अभी कोई मैंने ना वो सोचा नहीं है उस बारे में। अभी मैं बस आराम से अपना काम कर रही हूँ, घर को भी मतलब घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस माई पर्सनल एंड माई प्रोफेशनल लाइफ। सो इज देयर अ मेमोरी और समथिंग लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे हिसाब से हर केक एक इमोशन है, एक मेमोरी है ना। इट्स यूनिक फॉर एवरी सेलिब्रेशन। सो कुछ तो ऐसा होगा, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद रहा होगा, कोई ऐसा केक आपने बनाया हो, ऐसा क्लाइंट हो दैट इज ना, मतलब उनके साथ तो एक इमोशन जुड़ गया हो। ऐसे पता है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद सच ग्रेट क्लाइंट्स।
मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती एग्जैक्टली किसी एक का नाम, बट मैं फिर भी आपको एक हाजिमा का नाम बता देती हूँ. शी इज बेसिकली माई कस्टमर एंड आई मेट हर एज अ कस्टमर. बट वो इतनी शी हैज बीन सो हेल्पफुल throughout. She works at an airport and उसने मेरी हमेशा इतनी हेल्प की है, and I only know her because of my work. That's it. और उसके बाद से फिर मेरा she is not the only one. मेरे काम की वजह से मेरा लोगों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन गया है, and all of them have been so helpful to me. And जब मैं कभी उनसे मिलती हूँ, because I don't get to see a lot of my customers, क्योंकि मैं फोन पे बात करती हूँ या मैं उनसे चैट करती हूँ. But when if I ever get to interact with any of them, कभी कहीं कोई मिल जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो I just feel so happy. Honestly, I feel so happy. वो मुझे एक relief मिलता है when I talk to them, because मुझे जब वो मुझसे बात करते हैं, जिस इज्जत से वो मुझसे बात करते हैं, जिस लहजे से वो मुझसे बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ तो किया है अच्छा, कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं. And I learn a lot from each of them. Honestly, कभी ऐसा भी होता है कि हमसे गलती हो जाती है एज अ पर्सन. वी आर इवेंचुअली ह्यूमन बींग्स. कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो इतने स्वीटली निगलेक्ट करते हैं या इतने प्यार से समझा के आपको बोल देते हैं कि फिर आप उनसे इतना कुछ सीखते हैं. एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव कस्टमर्स जिनके साथ जो हम पे बहुत ज्यादा वो बैश भी करते हैं, अगर थोड़ी सा भी 19-20 हो. But most of them are very nice and humble. So, alhamdulillah, like all of them are great. Alhamdulillah, touch wood. Okay, that's lovely. So, अभी तक की जर्नी जो आपकी रही है, obviously, आपने अब medical student थी. You have to drop that because you had to follow your passion, right? तो सुनना तो बहुत कुछ पड़ा होगा. देखिए, initially बहुत ज़्यादा criticism आया. I would lie if I say कि starting से बहुत easy था. It was never easy. But आपको पता है अभी when I look back in these years, अब मुझे लगता है जो लोग उस टाइम पे क्रिटिसाइज करते हैं अभी वही बोलते होंगे वो सना को तो हम जानते हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज एंड लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है. आई मीन उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं चाहती थी कि लोग बोले कि हाँ मतलब इसको सपोर्ट करो, ये हमारी ऐसे है. तब मैं बहुत चाहती थी कि लोग सपोर्ट में आए, लेकिन उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता आपको. उस टाइम पे लोगों के पास अगर कोई बात जिससे आपको वो नीचा दिखाए, उस टाइम पे सब आपको क्रिटिसाइज ही करते हैं. बट फिर ओवर दीज इयर्स जब लोग देखते हैं ना कि आप कहीं पहुंचे हो, तब लोग बोलते हैं अच्छा हाँ इनको तो हम जानते हैं. बट उस टाइम पे आपका कोई सपोर्ट नहीं करता. उस टाइम पे यू जस्ट हैव योर ओन फैमिली. एंड अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, आई बिलीव आपके अपने ही हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं. बाकी ऑनेस्टली बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता. जिसके पास कभी कुछ भी वैसा आए, जो भी आपको कभी कोई ना नीचा दिखा सके वो दिखा देता है. तो वैसा है. एंड दिस इज हाउ इट इज विद नॉर्मल लाइफ एज वेल, राइट? Yes, that is true. That is true. So before we end our sweet temptations, let's move to our rapid fire round. Chocolate or vanilla? Chocolate. Okay. Fondant or buttercream? Whipped cream. Okay, fine. One cake flavor you can never get tired of? Chocolate truffle. Chocolate truffle. Okay. Birthday cakes or wedding cakes? Wedding cakes. Huh? Yeah. Why so? क्योंकि बर्थडे केक्स में बहुत कस्टमाइजेशन होती है उसमें, स्पेशली अगर फर्स्ट बर्थडेज वगैरह. वेडिंग्स वाले डिफिकल्ट होते हैं. नहीं, नॉट रियली. वेडिंग केक्स आर मोर लाइक फ्लोरल केक्स, वैसा होता है. बर्थडे केक्स में आपको हर चीज हाथ से क्यूरेट करके बनानी पड़ती है, तो दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. That is true. If your bakery were a cake flavor, what would it be? It'll be a strawberry cake, because everything that I have, my packaging, everything is pink. So Pinky. Yeah, pink. Okay. One cake flavor that deserves more love. I think Black Forest. Black Forest. Yeah. It's underrated. Not really underrated, but I think people always prefer fruit and chocolate truffle. Finish this sentence. A perfect cake is made by Team Sweet Temptations. Okay, that's lovely. What an answer, huh? Promotion kar lo. Okay. So Sana, it was lovely talking to you. Thank you so much. आपने अपनी स्वीट टेम्पटेशंस में से थोड़ा वक्त हमें दिया और ये कॉन्वर्सेशन इतनी मीठी बनाई. Thank you. It was an honor to be here. Thank you, Maima. It was lovely talking to you. So lovely peoples.
On that sweet note, that's a wrap for Sweet Temptations. So until the next sweet creation, keep celebrating the little moments. फिलहाल आज के लिए इतना ही. We're looking out for more women in business out there. Stay tuned, stay updated, and keep watching Kashmir Life. Ta-da!